का इस्लामी तरीका तमाम मज़हब और तमाम तिब्बी तरीक़ों के रोज़े से बेहतर है। यानी रोज़े का तिब्बी मकसद क्या है जानते हैं? निज़ाम हाज़मा जो है ना हमारा, उसकी इस्लाह है। और जो गंदे मादे हैं हमारे पेट में, उसको बदन से निकालना, उसको ख़त्म करना, ये रोज़े का मकसद साइंस के एतबार से समझ रहे हैं। यानी बाज़ लोगों के यहाँ पर जो रोज़ा होता है तो वो 24 घंटे का कहीं रोज़ा है, कहीं जो रोज़ा रखा जाता है तो वो रोज़े में पानी नहीं पी सकते, बाकी चीज़ें खा सकते हैं, तो कहीं कुछ। लेकिन जो इस्लाम ने हमें रोज़े रखने का तरीका बतलाया है कि सहरी में आप खा लो सुबह सादिक से पहले, समझ रहे हैं, और जैसे ही सुबह सादिक हो वैसे ही जो है आपने अपना हाथ रोक लेना है, आपने कुछ नहीं खाना है, ठीक है। और सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक, सूरज गुरूब होने तक हमें रुके रहना है। पूरा दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। ये जो है ना, इससे बहुत फ़ायदा होता है और इससे जो है इंसान के जिस्म के अंदर पेट में जो होता है ना गंदगी जमा हो गई है, वो सब निकल जाती है। तो इसके लिए 1 महीने से कम जो है दिनों में बदन ये काम अंजाम नहीं दे सकता। 1 महीना अगर किसी ने जम के रोज़ा रखा तब तो उसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी इंशाअल्लाह। जैसे रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम रखते हैं, इसीलिए जो है वो सुबह काज़िब से मगरिब तक रोज़े का वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बतलाया है। अच्छा, रोज़े में सहरी जो है लास्ट वक्त पर खाई जाए, आखिरी वक्त में। अब हम बोले 12 बजे 1 बजे सहरी कर लेते हैं और तुलुए आफ्ताब हो रहा है, सुबह सादिक जो हो रही है, तुलुए आफ्ताब नहीं, सुबह सादिक जो हो रही है वो 5 बजे हो रही है। तो जब सुबह सादिक 5 बजे हो रही है तो हम 4:30, 4:15 समझ रहे, तब खाना शुरू करें खाना, ताकि रात का खाना अच्छी तरह हजम हो चुका हो, हमारा जो हमने अफ्तारी के बाद खाना खाया है वो अच्छे से हजम हो जाए। जब सहरी करेंगे, देखो अफ्तार में जो मगरिब बाद खाया है, मगरिब की अजान सुनकर जो खाया है हमने, फिर अब वो खाना रात में अच्छे से, भले 4 घंटे में साइंस कहती है कि खाना हजम होता है, लेकिन पेट में जो उसकी ज़र्रात है, बुखारात है और जो उसके जो कुछ उसका है, तो वो पेट अच्छे से क्लीन कर दे, समझ रहे, जिस्म बॉडी के अंदर से वो अच्छे से साफ हो जाए, फिर जाके तुम सुबह में खाओ तो वो बेटर है, वो अच्छा है। ग़िज़ा जो है जल्द हजम होने वाली, हल्की और कम मिकदार में हो, इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना है। अगर सहरी जल्दी करी तो रात का खाना हजम ना हुआ हो और उस पर सहरी कर ली जाए तो बदहज़मी भी हो सकती है ना, इसीलिए सहरी ताख़ीर से करना है। रोज़े वाला दिन जो होता है अगर बदहज़मी होगी तो उसे नागवार गुजरेगा। आपने रात में जल्दी सहरी कर ली, 12 ही बजे सहरी कर ली और अफ्तारी की थी रात में ही, अब फिर खाना खा रहे, तो बदहज़मी भी हो सकती है ना। फिर क्या गैस एसिडिटी, अक्सर देखो जो रोज़ा रखते हैं ना तो कहता है गैस बहुत हो रही, वजह क्या है गैस होने की? उल्टी चीज़ खाते हैं। दूसरी बात, बिस्मिल्लाह वक्त पर नहीं खा रहे हैं, यानी अपने अफ्तारी में खाया तब सीधा सहरी में खाओ ना खाना, और बहुत भूख लगी तो कुछ एक आध खजूर खा के पानी पी लिया, ठीक है, लेकिन आपने बीच में खाना वगैरह नहीं खानी है, रोटियां नहीं खानी है। तो पेट भर जाने पर क्या होता है, बंदा ठूस कर खाना भी बीमारियां पैदा करता है कि नहीं। और जब मैदा जो है हमारा, जिसमें खाना हजम होता है, वो दिन भर खाना हजम करने में लग जाएगा, उसका काम ही चलना है। हाँ, सुबह नाश्ते में भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, फिर अम्मी भूख लगी, दोपहर में भी खाए, फिर यहाँ से जाने के बाद भूख लगी, फिर सोने से पहले भूख, फिर सुबह उठते साथ भूख। तो यानी बार बार 4 बार 5 बार जब हम दिन में खाते हैं, वो भी अच्छे से जम कर, तो क्या होता है, बदन का गंदा मवाद है ना, कब उसके पूरे बदन में मिल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और इस तरह बंदा रोज़ा जब रखता है तो फिर जो रोज़ा रखने का जो मकसद है वो फौत हो गया ना। रोज़ा रखने का मकसद क्या था? एक तो फ़र्ज़ था, अल्लाह की रज़ा के लिए बंदा रख रहा है। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई भी चीज़ें दी, चाहे वो इबादत नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़िक्र हो, चाहे अल्लाह की कुदरत पर गौर करना हो, इससे सिर्फ हमारी
दीन में सवाब ही नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ने हमारे जिस्म जो है, हमारा जो जिस्म है, उसको देखते हुए सारी चीज़ें बनाई हैं। समझ रहे, हमें लागू की, हमको बताइए ये करना है, इससे तुम सेहतमंद रहोगे। अब हमने क्या किया, अफ्तार में भी खाया, फिर चलो 10-12 बजे फिर खाया, फिर चलो 5 बजे 4:30 बजे सहरी में फिर खाया, वो भी अच्छे से हैवी रोटियां खा रहे हैं, अच्छे से खाना भर के खा रहे हैं, तो क्या हुआ, रोज़े का मकसद ख़त्म। फिर अफ्तारी में भी फिर चलो तेल भजिया पकोड़े भर भर के खा रहे हैं, तो मकसद ही फौत हो गया ना। सहरी के लिए सबसे अच्छी ग़िज़ा क्या है, दूध है, समझ रहे। और ये दूध जो है ना, इसकी जो तरी है, इससे ये गंदा जो मवाद हमारे पेट में होता है वो निकाल देती है, और बदन में पैदा हरारत और खुश्की को ख़त्म करती है बिइज़्निल्लाह। समझ रहे। देखो अक्सर जिसको डॉक्टर हैवी दवाएं देता है या बहुत क्या कहते हैं कैल्शियम विटामिन की जो दवाएं देता है, वो भी थोड़ी सी क्या ना हैवी होती है, थोड़ी सी गैस वगैरह भी बिइज़्निल्लाह होती है, तो डॉक्टर कहता है दूध से लो, हैवी दवाएं जो वो दूध से लो। क्यों? क्योंकि वो पेट के अंदर ठंडक पैदा करता है बिइज़्निल्लाह, खुश्की को ख़त्म करता है, हरारत ख़त्म करता है, प्यास जो दिन भर लगती है ना, उस प्यास में राहत होती है, हमें बार बार प्यास नहीं लगती दूध पीने से। तो सहरी में मसालेदार चीज़ रोज़े में प्यास को बढ़ाती है, और हम वही खाने को ज़्यादा वो करते हैं। अक्सर देखिए ना लोगों का क्या हाल है, भेजा है, कीमा है, पाया है, अंडा है, निहारी है, यही सब सहरी में खा रहे। भाई रमज़ान है तो घूम फिर के यही सब घूम घूम के खाते हैं लोग। तो ये नहीं खाना, हमको हल्की ग़िज़ा खानी है, दूध वगैरह है, दही वगैरह है, ठंडक रहता है दिन भर पेट में इंसान के। बाज़ लोगों को तो रोज़े में कुछ बेचैनी और तबीयत में कुदूरत भी होती है, और ये तबीयत की ख़राबी नहीं है। हमको क्या लग रहा है ये तबीयत बीमार है इसके लिए ऐसा हो रहा है, नहीं, बल्कि जो गंदा मवाद को निकालने और उखाड़ने की बदन कोशिश कर रहा है ना, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और उसको बर्दाश्त करना चाहिए हमें। बाज़ लोग नहीं, रोज़ा नहीं मुझसे बर्दाश्त होता है, तो पहले दिन थोड़ा रखा तोड़ दिया। कितने लोग तो रोज़ा बस इसलिए नहीं रखते कि भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो जब साफ़ सफाई होएगी तो पहले दिन थोड़ी तकलीफ़ होएगी, 1 दिन 2 दिन, फिर वो बदन उसका आदी भी हो जाएगा, और सफाई करना बदन के लिए आसान हो जाएगा, हमारे जिस्म से गंदे मवाद को निकालना आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो रोज़े के बाद तबीयत में बहुत ताजगी आ जाएगी। रोज़े की हालत में जो है ना, खाली मैदे से, हमारा मैदा जब खाली होता है तो जो रद्दी चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं, वो ऊपर की तरफ आकर मुंह और दांतों में जमा हो जाती है। उसके बुखारात बोलते हैं ना, जो एक तरह से समझ लो गैस, उसकी जो गर्माहट है, उसके जो बुखारात है, वो है ना हमारे दांतों में और मुंह में आके जमा हो जाते हैं मैदे के। समझ रहे हैं। वो जो मैदा साफ़ हो रहा है ना, उसके अंदर की जो रद्दी चीज़ें हैं, तो इसीलिए अफ्तार से पहले मिसवाक, जैसे आजकल ब्रश टूथपेस्ट करना ज़रूरी है कि सुबह उठते साथ करो। तो कोई इंसान सुबह उठा, कुल्ली भी नहीं किया, दांत को अच्छे से साफ़ भी नहीं किया, तो दांत के अंदर जो हमारा जो दांत है ना, अगर हमने मिसवाक नहीं किया या ब्रश नहीं किया सुबह उठते साथ, तो हमारे दांत के अंदर, और हमने पानी पी लिया, तो जो हमारे दांत के अंदर जो बुखारात जमा हुए ना, फिर पेट में चले जाएंगे, उससे बीमारियां वजूद में आती है बिइज़्निल्लाह। इसीलिए सुबह उठे तो मिसवाक सुन्नत है, हमारे नबी ने किया। ये तो आज हमें 1400 साल बाद साइंस कह रही है, लेकिन हमारे नबी ने तो हमें कब से ही बतला दिया, उठते साथ मिसवाक करना, दांत साफ करना, है ना। तो अगर ऐसा ना किया जाए तो अफ्तारी के साथ मिलकर पेट में वो जो बीमारियां हैं ना, वो उसका बीमारियों का सबब बनती है। समझ रहे, बीमारियों का सबब बनती है। तो हमें क्या करना है, अफ्तारी में करने से पहले असर में मिसवाक कर ले, ताकि हमारे मुंह से जो, पेट से जो बुखारात मुंह में जमा हुए थे ना, वो साफ़ हो जाए। समझ रहे। और अफ्तारी भी जो है ना, वो देर से नहीं करना चाहिए ना, हमें अफ्तारी में जल्दी करने के लिए कहा गया, देर नहीं करना है। जैसे ही हमने अजान सुनी है, जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, गुरूब हुआ, हमने फ़ौरन जो है अफ्तारी शुरू कर देनी है। समझ रहे। रोज़ा लंबा ना हो, अफ्तारी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है ना, वो फल है, वो फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती, फल से ज़्यादा फ़ायदेमंद कोई और चीज़ नहीं हो सकती। समझ रहे। इसलिए कि बढ़ी हुई गर्मी और खुश्की और प्यास जो है, उससे जब हम फल खाते हैं ना, उससे हमें हमारे जिस्म को बहुत जल्दी राहत मिलती है।
फलों के अंदर जो नमकीनियात होती है, अल्लाह ने जो उसके अंदर इनबिल्ड रखी है जो चीज़ें, वो खून की गर्मी को कम करने और गंदे जो मवाद हैं हमारे पेट में उसको निकालने में भी मददगार साबित होते हैं। समझ रहे? हाजमे को ताकत देते हैं। हल्के होने से पेट को भी तकलीफ नहीं होती है। फिर पेट हल्का फुल्का है तो होता है ना, भारी हो रहा है, उठा नहीं जा रहा है, कैसे नमाज पढ़ूं, तो बंदा हल्का फुल्का होता है तो चुस्त होता है, सुस्त नहीं होता है। एक आध खजूर, कुछ फ्रूट वगैरह खाया, रोज़ा खोलकर मगरिब की नमाज के फौरन बाद हम खाना खा लें, यही सुन्नत तरीका है। मैंने उस्ताजा के घर पे भी देखा, यही तरीका है। आपा के यहाँ पर एक फ्रूट, खजूर और एक इसमें शरबत, खजूर खाया, शरबत पी लिया और एक फ्रूट खाया, और बच्चे गए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, मर्द लोग, और औरतें जो है वो अपने घर में नमाज पढ़ी, और वो हम नमाज पढ़ के फारिग हो गए तो मर्द जब घर से मस्जिद से आए तो फौरन दस्तरखान बिछता है। दस्तरखान पर खाना खा लिया मर्दों ने, अब खाना खाने के बाद वो तरावी के लिए चले जाते हैं और औरतें यहाँ घर में तरावी के लिए खड़ी हो जाती हैं। तो इससे पेट है ना, जब आप फौरन खाना खाने अफ्तारी में फौरन पेट भर कर नहीं खाए हो, समझ रहे, खजूर खाया, फ्रूट खाया 2-4 पीस, और फिर आप नमाज के लिए खड़े हो गए। और फ्रूट भी ऐसा नहीं आपका क्या कि 2-4 किस्म का फ्रूट है, नहीं, एक ही किस्म का फ्रूट। हमारे यहाँ तो कितने फ्रूट्स होते हैं, कितनी सारी चीजें होती है ना। आपा के यहाँ बस एक फ्रूट, एक खजूर और एक प्याला जो है शरबत का, समझ रहे। अब वो नमाज पढ़ी मगरिब की इत्मीनान से, अब जब खाना खाएंगे ना तो वो हैवीनेस जो आपने असर फौरन अफ्तारी में की लगी थी, और वो खाना जो आपने नमाज पढ़कर खाया है मगरिब की, उसमें आपको फर्क लगेगा, तबीयत पर बोझ नहीं आता है। यहाँ पर जब हम खाते हैं ना फौरन 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 तो बहुत बोझ आता है, और यहाँ पर जब खाते हैं मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब से पहले हमने खजूर खाई, एक आध फ्रूट खाया और पानी पी के हम नमाज पढ़ने खड़े हो गए। अब उसके बाद जब हम खाना खाते हैं ना तो जिस्म को एक राहत मिल जाती है जब तक, और ऐसे कि हम बेहिसाब, मतलब समझ में नहीं आता, हम उसको खाते फास्ट भूख लगी होती है तो ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, वो भी चख लिया, वो भी चख लिया, ओह अम्मी ने तो इतना अच्छा नूडल्स बनाया था, वो भी खा लिया, हाँ खदीजा की मम्मी ने समोसे भेजे थे शिफा, वो भी खा लिया जल्दी जल्दी, समझ रहे। तो फिर क्या हुआ, पता ही नहीं चला कितना चला गया पेट में, तो भारीपन होता है, फिर गर्मी, मुंह में छाले, ये सब क्यों होती, पेट की गर्मी से, समझ रहे, पेट की गर्मी से। तो रोज़ा जो है ये अच्छे समझे सिर्फ गुनाहों से बचने का ही तरीका नहीं है, बल्कि बदन में होने वाली तमाम बीमारियों से बचने का तरीका भी है। और तिब्बे फन जो यूनानी है, यूनानी मेडिसिन जो होती यूनान में, रोज़े का इस्लाही नाम, रोज़े का एक नाम उन्होंने क्या किया, मतलब तदबीर लतीफ़ है। उनकी ज़ुबान में रोज़े को तदबीर लतीफ़ कहते हैं, यानी हल्की और अच्छा एक तजर्बा, एक तदबीर। और सिर्फ बकरात ही नहीं, जो यूनान के जो वो हैं, सिर्फ बकरात ही नहीं इस कानून की तारीफ करते, बल्कि जितनी भी हुक्मा है, एड़ी चोटी के, तमाम चोटी के जो हुक्मा हैं बड़े बड़े, जैसे जालिनूस है, अली सीना है, राजी है, मसीही है, साहिब कामिल अल्लामा समरकंदी है, उन्होंने भी तिब की तरक्की में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इन लोगों ने बहुत रिसर्च किया है, तो ये सब इस कानून तदबीर लतीफ़ की जो खूबियाँ हैं, इसकी इन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि इस तरह से भूखे रहना, और जब अफ्तार करें तो इस तरह से फल और खजूर खा के अफ्तार करें। तो इस तरह जालिनूस ने इस तदबीर से अक्सर बीमारियों में मरीज़ों को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। उन्होंने मरीज़ों पर इसी तरह का जो है ना उन्होंने रिसर्च किया। लिखते हैं कि कुछ लोगों ने भूख कम करने की शिकायत की कि हमें भूख जो है ना लगती नहीं है, क्या नहीं लगती, भूख नहीं लगती, तो भूख कम लगने की शिकायत की। देखो अक्सर जिस कैंसर पेशेंट, टीबी का जो पेशेंट होता है ना, भूख नहीं लगती उन लोगों को, और भूख ना लगना भी बीमारी है, भूख ना लगना भी बीमारी होती है। तो कहा असली खाने, उन्होंने क्या कहा कि जब तक रोज़ जोर की भूख ना लगे ना,
और असली खाने की ख्वाहिश ना हो, ग़िज़ा ना खाई जाए। उन्होंने ऐसा ही किया कि भूख नहीं लग रही है, इतना ना अब सुबह हुई, अब दोपहर हुई तो चलो खाना लग रहा है खा लो, नहीं मन कर रहा, नहीं 2 रोटी खा ही लो ना। कैसे होता है, हम 2 रोटी खा लो, भूख नहीं लगी तब भी खा लो 2 रोटी भी, सब बैठे तुम भी बैठ जाओ थोड़ा सा खा लो, दिल नहीं भी चाह रहा तो 2 लुकमा खा लो, ऐसा बोलते हैं लोग, है ना। तो ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, भाई टाइम हो गया, हमको लगता है अभी दोपहर हो गई तो खाना खाना चाहिए, शाम हो गई है, हमने दोपहर का खाना हजम नहीं हुआ, अरे नहीं है पेट भरा हुआ है, अरे थोड़ा सा खा लो बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा ज़बरदस्ती हम उठा के शाम में भी उठा के खा रहे हैं। तो कहा कि ऐसा नहीं हो, जब तक कि तुम्हारी अंदर से भूख की चाह ना हो ना, पेट भूख अंदर से ना हो, तब तक के मत खाओ। जब भूख लगे और फिर खाओ तो वो चीज़ जो है ना जिस्म पर असरअंदाज होती है। तो उन्होंने ऐसे ही किया, तो फिर क्या हुआ, उनकी भूख जो है वापस से पलट कर आ गई। तो पता ये चला, सच्ची बात तो ये है कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, ख़राबियां हैं, देर हज़म, बादी ग़िज़ाओं का हमेशा इस्तेमाल करना, हमेशा गोश्त खाना, हमेशा चिकन खाना, उसके बगैर चलता ही नहीं है, सब्ज़ियां अच्छी नहीं लगे, तो अक्सर ऐसे लोगों को है ना, देखो जो ज़्यादा गोश्त खाते हैं ना, जिनको बहुत गोश्त लगता है, नहीं गोश्त के बगैर चला ही नहीं जाता, रहा ही नहीं जाता, अक्सर उनको बवासीर की शिकायत होती है, पाइल्स की बीमारी। अक्सर ऐसे लोगों को पाइल्स की बीमारी ऐसे लोगों में ज़्यादा देखी गई है, जो सब्जियों को अवॉइड करते हैं, गोश्त ही गोश्त उनको चाहिए, समझ रहे हैं उन। तो ये सब बादी खाना है, बहुत तेज़ खाना चाहिए, गोश्त चाहिए और बहुत तेज़ तेज़ मसालेदार चटकारेदार चाहिए, तो अक्सर पाइल्स की शिकायत ऐसे लोगों को होती है। पाइल्स की बीमारी होती कैसे, मैदा ख़राब रहता है, हमेशा गैस होती है, एसिडिटी होती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो पाखाने की जगह पे जो मस्सा होता है और फिर तकलीफ़ होती है, तो बसा औकात जो है वो इंसान की मौत का सबब भी बन जाती है, जब खूनी बवासीर हो जाती है। तो समझ रहे, खून बदन से एकदम से कभी कभी गिरने लगता है ना। तो बादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जब इंसान करेगा, बादी ग़िज़ाएँ यानी जो हैवी ग़िज़ाएँ होती है, जिससे गैस होती है, समझ रहे, खाने पर खाना खाएगा, बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाएगा, तो क्या नतीजा होगा, ग़िज़ा की ज़्यादती से बदन में जहरीले मादे, कचरा, तेज़ाब, ये सब जमा करती है वो, बहुत ग़िज़ा भर गई तो। देखो अभी आपने एक डब्बे में चावल रखा, उसको बंद करके रखा, समझ रहे, तो क्या होगा, अभी सुबह में रखा है, रात में 1 बजे तक खोलोगे उसको, तो उसके अंदर से हल्का सा कुछ महक आएगी बासीपन की, और सुबह में दूसरा दिन खोलोगे तो वो बासी सड़ जाएगा। इसी तरह से हमारे पेट में भी वो ग़िज़ा ख़त्म ही नहीं हुई, अभी वो जो पेट में हमने खाई थी ना, वो भी हज़म नहीं हुई, दूसरी ग़िज़ा हमने उस पर प्रेशर दे दिया मैदे पर, तो वो अंदर रह के समझ लो एक तरह से ग़िज़ा सड़ जाती है पेट में। जब सड़ेगी तो क्या होगा, तेज़ाबियत आएगी ना, जैसे कोई चीज़ रख दो तो तेज़ाबियत आती है उसके अंदर। जैसे आप इडली का बैटर ही उठाने रख दो, तो जब वो उठ जाता है आप उसको चक्के देखो तो थोड़ा तेज़ाबियत जैसे छन से लगता है ज़ुबान पर, समझ रहे, तेज़ाबियत बढ़ जाती है उसमें। अब दही है उसमें क्या आती है, तेज़ाबियत बढ़ जाती है, लेकिन ये पेट के अंदर जो तेज़ाबियत बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, बीमारियां वजूद में आएगी, बुखार बढ़ेगा, बहुत सारी बीमारियां। अल्लाह के नबी ने क्यों कहा मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है, इसीलिए तो कहा ना। तो फिर तेज़ाबियत सब बढ़ जाती है, सड़ने का अमल शुरू होता है, पेट में कचरा जमा हो रहा है, उसमें सड़ रहा है, वो जब सड़ेगा तो बदबू नहीं आती, अभी कचरा जमा हो जाए खूब ज़्यादा, बारिश सड़ जाए वो और बारिश हो जाए तो नूर अला नूर, कैसी बदबू, कैसी हपन, हाँ। तो फिर क्या वही सारी चीज़ जो है ना, ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। तिब यूनानी में जो है इखलात फासिदा कहते हैं इसे, यानी फासिद जो मादा है वो मिल जाता है, ख़राब जो मादा है, पुरानी बीमारियों की असली जड़ है ये। इखलात फासिदा जो है उसको बदन से निकालना बीमारियों का असल इलाज है। इसीलिए देखो अक्सर यूनानी जो मेडिसिन होती है ना, वो लोग के पास हम जाएंगे ना तो वो लोग हमसे यही पूछते हैं, यूनानी हो गया या होम्योपैथिक वाले हो गए, कि आपका पेट कैसा होता है, वॉशरूम होती है बराबर। कोई भी बीमारी हो बंदे को, पहला सवाल यही होता है, कोई भी मसला हो पहला सवाल यही होता है कि पेट कैसा रहता है, साफ़ होता है। और अच्छा वो हमें दवा भी देंगे ना, तो हमें यूनानी मेडिसिन वाले भी हमें पेट साफ़ होने की पहले दवा देंगे कि तुम्हारे पेट के अंदर से पहले सारी पुरानी गंदगी निकल जाए, तभी कोई दवा तुम पर असर होगी।
वरना वो पेट में जो सड़न बैठी हुई है ना, हम खाए जा रहे हैं और वो सड़न जो है ना वो क्या कहते हैं हमारे पेट के तलिए पे चिपक गई है, समझ लो मैदे पे। जैसे मिसाल मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, आप मटका ना धुलो, जो मटका है पानी का, रोज़ पानी भर रहे हो उसको धुलो नहीं, रोज़ भरते रहो धुलो नहीं, पानी निकलता जाए भरते जाओ, निकलता जाए भरते जाओ, तो तलिए पर क्या आ जाएगी मटके की, काई जम जाएगी, चिकास आ जाएगी। बस यही हाल हमारे